स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सान्याल सेन को। किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? जहांगीर के शासनकाल में। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के। गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 1920 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945 को। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण करना। लिटिल कॉर्पोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रसा था। बिस्मार्क को किस सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग थे। अगला है, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हर्षचरित्र किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी होती है ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर था? मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीन यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी? हर्षवर्धन ने। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? डेंग जियोपिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। कानून की आत्मा की रचना किसने की? मॉन्टेग्यू ने। हिटलर का जन्म कब व कहाँ हुआ? 20 अप्रैल 1879 में ब्राउनाउ में हुआ था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब व किसने किया? 1920 में हिटलर ने किया था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाजी पार्टी। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल नाम है। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933 को। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया? हिटलर ने। हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? ऑस्ट्रिया हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या कब की? 30 अप्रैल 1945 को। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता रहा है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पार्सिया युद्ध कब हुआ? 1866 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 18 जनवरी 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस किस के मध्य हुई थी? फ्रांस और पार्सिया के मध्य। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई? 10 मई 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? 1911 में। मापतौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? फ्रांस से। सान यात सेन की मृत्यु कब हुई? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? अप्रैल 1927 में। खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? जॉन हे को। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? हर्डर को। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स डे गॉल को।
इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं टॉमस पेन। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेट्टुवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को लालचेर कहा जाता था? सेगट्टुवन को। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? फाहियान ने। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईसा पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पुरा पाषाण युग में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। मदर की रचना किसने की? मैक्सिको गोकी ने की थी। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? 21 अक्टूबर 1805 में। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 ईस्वी में। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? देशद्रोह के अपराध में। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? 5 मई 1789 में। अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मानव विज्ञान का मुख्य केंद्र है? जैन धर्म का। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। शेखुल हिंद की पदवी किसको दी गई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मानसून की खोज किसने की? मिस्र के नाविक हिप्पालस ने की थी। अगला है, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? उरैयूर था। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन था? क्रोमैगनन मनुष्य। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। सुभाषितवली के लेखक कौन है? मयूर। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु व झेलम। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैलचित्रों के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल का। ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।